हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंक स्कूटी। ये हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट का पहला लेक्चर है। क्या है? पहला लेक्चर है जिसमें हम लाभकारी कीट और लाभकारी कीटों का महत्व जानेंगे। क्या जानेंगे? लाभकारी कीट क्या होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले ही बात कर लेते हैं हम, लाभकारी कीट होते क्या हैं। क्या होते हैं लाभकारी कीट? देखिए, जैसा शब्द से मालूम हो रहा है कि लाभकारी, देखिए ऐसे कीट जो हमें औद्योगिक रूप से या फिर पर्यावरणिक रूप से किसी प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें हम लाभकारी कीट कहते हैं। लेकिन इस समय जो हम ये टर्म यूज करते हैं वो नॉर्मली औद्योगिक दृष्टिकोण से यूज करते हैं कि वे कीट जो हमें औद्योगिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं वही इसमें बात कर लेते हैं। जैसे कि मधुमक्खी हो गया, सिल्कवॉर्म यानी रेशम का कीड़ा होगा, इनकी बात कर लेते हैं। हालांकि जैसे हम लेडी बर्ड बीटल की बात करें, भाई ये भी हमारी बेनिफिशियल इंसेक्ट ही है। हालांकि इसमें हम इसे भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन मेजर चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें बी कीपिंग पढ़ेंगे, रेशम के कीड़ों को पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं पीडीएफ के अनुसार इसमें क्या लिखा हुआ है। लाभकारी कीट कभी कभी इन्हें बग भी कहा जाता है, लाभकारी बग भी इन्हें कह दिया जाता है। वे कीट होते हैं जो परागण पॉलिनेशन और कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? एक तो परागण करते हैं, दूसरा कीट नियंत्रण करते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे वाली लाइन देखें तो लिखा है लाभकारी होने की अवधारणा मुख्य रूप से मानवीय दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लाभ भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लेडी बर्ड बीट का दिया था और मधुमक्खी का दिया था। यह वांछनीय परिणामों पर आधारित होती है, या वांछनीय परिणामों के आधारों पर निर्धारित होती है। कृषि और खेती में लाभकारी कीट की भूमिका क्या है, इस पर जानते हैं। देखिए, पहले तो चीज जान लीजिए, कृषि और खेती में जहां उद्देश्य चयनित फसलों को उगाना होता है। क्या होता है? चयनित फसल, यानी हम कोई ऐसी फसल नहीं उगाते कि कुछ भी बनाया उगा दिया, लेकिन हम एक सिलेक्टिव क्रॉप्स को उगाते हैं। इसमें हम वह उत्पादन प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कीटों, यानी जो उसमें उस समय उसे क्षति पहुंचाने वाले कीटों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि उत्पादन में सहायक कीटों को लाभकारी कीट माना जाता है। क्या होता है कि जो भी इसमें उत्पादन में सहायता करते हैं उन्हें हम लाभकारी कीट कह देते हैं। बागवानी और उद्यानिकी में लाभकारी कीटों की भूमिका। बागवानी और उद्यानिकी में लाभकारी कीटों को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य कीट नियंत्रण, क्या? कीट नियंत्रण, प्राकृतिक आवास का समावेश और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना होता है। क्या क्या है? एक तो पेस्ट मैनेजमेंट है यानी पेस्ट कंट्रोल है, दूसरा प्राकृतिक आवेश का समावेश है और प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखना है। लाभकारी कीटों को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों की बात करें अगर हम, तो लाभकारी कीटों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना एक प्रभावी कीट नियंत्रण रणनीति है। क्या है? प्रभावी कीट नियंत्रण रणनीति है, जो आमतौर पर जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक बागवानी यानी ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर समेकित कीट प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, ये इसका आईपीएम का फुल फॉर्म याद रखिए, में अपनाई जाती हैं। जैविक कीट नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में विशेष कंपनियां कई प्रकार के लाभकारी कीटों को बेचती हैं, विशेष रूप से ग्रीन हाउस, क्या? विशेष रूप से ग्रीन हाउस जैसे बंद वातावरण में उपयोग किया जाता है। ये जो कीट होते हैं इनका विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन हाउस में इनका उपयोग किया जाता है। कृषि भूमि पर पाए जाने वाले लाभकारी कीट, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो कृषि भूमि पर होती है उस पर किस किस प्रकार के कीट पाए जाते हैं, वो भी लाभकारी कीट, ऐसे वैसे नहीं। इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो लाभकारी कीटों की बात करेंगे तो पहला जो होता है, पहले प्राकृतिक शत्रु नेचुरल इनेमिस पाए जाते हैं। ये कीट हानिकारक कीटों को नष्ट कर फसल की रक्षा करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये कोई खेत है
यहाँ पर एक पेस्ट का अटैक है, यानी इंसेक्ट्स का अटैक है। ओके, अब क्या होता है, ये उसके अलावा एक और कीट इसमें आ जाता है जो कि डोमिनेंट है। क्या है, ये वाला जो दूसरा पेस्ट है इस पर डोमिनेंट है। तो क्या करेगा, अभी ये इसे मार देगा पूरी तरीके से। जब मार देगा तो हमारे इससे क्या होगा, फायदा होगा। अब हो सकता है ये वाला कम हानि पहुंचाता हो और ये भी हो सकता है ये ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगर ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है उसके अपेक्षा उसे मारकर, तो फिर हानिकारक है। और अगर इंक्रीज कर रहा है उत्पादन को तो ये लाभकारी है। और उदाहरण की बात करें इसकी तो लेडी बर्ड बीटल, देखिए मैंने इसका कई बार जिक्र किया तो इसे जरूर याद रखिएगा। और पर्वतच्छिद ततैया होता है, और ग्रीन हाउस लेसविंग यानी ग्रीन लेसविंग जो होती है ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, यही सबसे सरल होती हैं। और सबसे सरल तो लेडी बर्ड बीटल और पर्वतच्छिद ततैया, ये 2 होते हैं इसके जो अच्छे एग्जाम्पल हैं जो याद करना सरल है। उसके बाद परागणकर्ता यानी पॉलिनेटर। देखिए हम जानते हैं कि कीटों के थ्रू ही पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन होता है, यानी परागण होता है फसलों में। तो ये कीट फूलों से परागण कर फसलों की उत्पादकता बढ़ाते हैं। देखिए उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जब परागण ही नहीं होगा तो बीज नहीं जन्मेंगे, उसमें बालियां नहीं भरेंगी, तो क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। इससे अच्छा कि कीटों के थ्रू परागण हो जाए, बीज जम जाए और अच्छे से उत्पादन बढ़ जाए। और ये ऐसे कौन से कीट होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, तो वो मधुमक्खियाँ आ जाती हैं इसमें, तितलियाँ आ जाती हैं, भौरे आ जाते हैं इसमें। उसके बाद दूसरे जो कीट हैं पाए जाते हैं कृषि भूमि में वो है उपयोगी कीट यानी प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स। ये कीट उत्पादकता में सहायक होते हैं, जैसे रेशम और शहद का उत्पादन करना। प्रोडक्टिव उपयोगी कीट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं। और उत्पादन कृषि में हम जिन कीड़ों का उपयोग करते हैं वो कौन से होते हैं, मधुमक्खी होती है, रेशम होते हैं। उसके बाद जो आते हैं सफाई कर्मी आते हैं। सफाई कर्मी में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए गोबर भृंग आता है। ये कीट मरे हुए जीवों और कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करके पर्यावरण में स्वच्छ कर देते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा गोबर भृंग जो होता है, जब कहीं पर बारिश का समय होता है तो कहीं पर गाय गोबर कर देती है, तो उस गोबर को ऐसे ढेला बना लेते हैं वो छोटे छोटे भृंग, और उसे ढंगा कर लेकर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं ये गोबर भृंग। या फिर अन्य कीड़े भी होते हैं, ये अकेले नहीं ऐसा कि ये एकमात्र हैं, अन्य भी हैं अदर। उसके बाद आते हैं खरपतवार नियंत्रण यानी वीड किलर्स। देखिए यहाँ पर तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए, कुछ ऐसे होते हैं जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, इनके उदाहरण हम बहुत अच्छे से अगला लेक्चर आने वाला है उसमें पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद मृदा सुधारक, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वाला सबसे महत्वपूर्ण जो खरपतवार किलर्स हैं इन वालों को विशेष रूप से अच्छे से पढ़ेंगे। मृदा सुधारक में तो आपको सबसे कॉमन नाम हमारा आ जाता है केचुए का आ जाता है। ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और संरचना सुधारने में सहायक होते हैं। वर्तमान परिदृश्य में किसानों की एक तरफा सोच, देखिए एक तरफा सोच क्या है, हर कोई व्यक्ति लाभ ही प्राप्त करना चाहता है। तो वर्तमान समय में किसानों का एक मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ये वे लाभकारी कीटों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अनदेखी कर रहे हैं, प्रभावों की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति को कहते हैं लालच बुरी बला है, जब व्यक्ति को लाभ होता है तो वो ये नहीं देखता कि पर्यावरण को हम क्षति पहुंचा रहे हैं या फिर लाभकारी कीटों को क्षति पहुंचा रहे हैं या मानव स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब कैसे, जैसे आप क्या करते हैं कि कई बार एक्सेसिव मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में स्प्रे कर देते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का, और हमारे लाभकारी कीट मर जाते हैं। ये तो लाभकारी कीट मर गए, आपकी फसल को हानि पहुंचेगी उससे, ठीक है। और सबसे बड़ी दूसरा प्रभाव जो इनका पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड का प्रभाव पड़ा वो पर्यावरण पे पड़ा, क्योंकि वो आपके खाने के थ्रू आपको ही जाना है। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा, खाने के थ्रू आपके में गया तो आप क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, आपका ही स्वास्थ्य खराब होगा। तो आज किसान इस विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हालांकि हमारी सरकारें इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं और कई योजनाएं आती हैं, कई
चीज़ें होती हैं जो एड्स के थ्रू किसानों को समझाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद बात करते हैं कीटनाशकों के दुष्प्रभावों पर कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कीटनाशकों यानी इंसेक्टिसाइड का उपयोग एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग के कारण कुछ नुकसान होते हैं। उन नुकसानों को पढ़ेंगे हम इसमें। किसानों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। लाभकारी कीटों की संख्या भारी गिरावट आ जाती है। पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? पहले चीज़ तो पहले स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरी चीज़ लाभकारी कीट मारे जा रहे हैं और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ये 3 मुख्य मेजर होते हैं जो नुकसान होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के उपयोग से। अब लाभकारी कीटों की सुरक्षा और किसानों के लिए कुछ सुझाव की बात कर लेते हैं। समस्या की तो बात हो गई, इसके सुझाव क्या, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले चीज़ जो कर सकते हैं वो हम कीट प्रबंधन के लिए सतर्कता से निर्णय ले सकते हैं। किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है? निर्णय लेते हैं। तो हम पहले ही देख लें, सतर्क रहें कि इससे कोई रिस्क तो नहीं है, कोई इसी प्रकार की क्षति तो हमें ही नहीं पहुंच रही, इस विषय पर सतर्क रह सकते हैं। और दूसरी बात करें तो कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से बचें। क्या कर सकते हैं? थोड़ी बहुत मात्रा में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं एकदम से हम अंधाधुंध करने लग गए। ओके। इसके अतिरिक्त हम जैविक और समेकित कीट प्रबंधन तकनीकों को भी अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैविक एंड समेकित कीट प्रबंधनों को अपना सकते हैं। समेकित कीट प्रबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM। किसानों को लाभकारी कीटों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। देखिए, ये कभी होगा जब कीटनाशकों को हम रोकना चाहेंगे, तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब हमारे किसान जागरूक होंगे, जब वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि अगर आप इंडोसल्फान वगैरह बैन है, लेकिन कई बार चीज़ें मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, लोगों को जानकारी का अभाव है। कई बार किसान ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। लाभकारी कीटों को केवल फसलों के उत्पादन नहीं बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। ये हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।